जय हिंद। वेलकम टू एडवांस अफेयर। 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का महत्वपूर्ण विश्लेषण इस बात पर केंद्रित है कि यह समूह वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति को कैसे सुदृढ़ कर रहा है और भू राजनीतिक परिवर्तनों के बीच एक मजबूत गठबंधन बनाने की दिशा में कैसे आगे बढ़ रहा है। 2024 में ब्रिक्स समूह ने नए सदस्य देशों को शामिल करने पर जोर दिया है। यह कदम समूह के प्रभाव को बढ़ाने की रणनीति है ताकि विकासशील देशों की आवाज़ को अधिक मजबूती से पेश किया जा सके। इस साल शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के प्रयासों पर बल दिया है। व्यापार को अधिक से अधिक अपनी स्थानीय मुद्राओं में करने पर चर्चा हुई ताकि डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती दी जा सके और आर्थिक संप्रभुता को बढ़ावा दिया जा सके। ब्रिक्स ने उभरते बाजारों और विकासशील देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया है ताकि एक वैकल्पिक वैश्विक आर्थिक व्यवस्था स्थापित की जा सके जो पश्चिमी देशों पर निर्भर ना हो। सदस्य देशों ने IMF, विश्व बैंक और UN जैसी संस्थाओं में सुधार की मांग उठाई ताकि विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व मिल सके। यह मांग इस बात पर आधारित है कि वैश्विक संस्थाएं अक्सर विकासशील देशों के हितों को अनदेखा करती हैं। रूस और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते तनाव का असर ब्रिक्स की गतिशीलता पर पड़ा। समूह ने एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है जहां रूस का समर्थन किया गया लेकिन कूटनीतिक समाधान की संभावनाओं को भी खुला रखा गया। भारत इस शिखर सम्मेलन में एक प्रमुख भूमिका निभाता दिखा जहां उसने अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति को बनाए रखा और सामरिक मामलों में संतुलन की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की विकासशील देशों के नेतृत्व की प्रतिबद्धता को और मजबूती से पेश किया। आइए अन्य मुख्य बिंदु पर बात करते हैं। बीते साल ब्रिक्स का सम्मेलन साउथ अफ्रीका में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में नए सदस्यों को शामिल होने के लिए न्योता दिया गया था। ये सदस्य देश हैं अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, जिनमें 4 देशों ने मंजूरी दी है लेकिन अर्जेंटीना ने शामिल होने से मना कर दिया है। ये औपचारिक मंजूरी जनवरी 2024 में दी गई थी। अब ब्रिक्स विश्व की लगभग आधी आबादी और लगभग 1/4 अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थशास्त्री जिम ओ'नील द्वारा ब्रिक्स शब्द का इस्तेमाल हुआ था। ये नाम साल 2001 में उन्होंने दिया था। जिम ओ'नील एक निवेशक बैंक के अर्थशास्त्री थे। इन्होंने इस शब्द का जिक्र अपने ग्लोबल इकोनॉमिक पेपर में किया था। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया था। जैसे ही साउथ अफ्रीका शामिल हुआ तो इसका नाम ब्रिक्स हो गया। ब्रिक्स अपने 3 पिलर्स पर काम करता है: पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस। आइए इसके निष्कर्ष के बारे में बात करते हैं। 2024 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ने स्पष्ट किया है कि यह समूह अब केवल एक आर्थिक सहयोग मंच नहीं है बल्कि यह वैश्विक भू राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका और यूरोप के प्रभावों को संतुलित करने के लिए ब्रिक्स का विस्तार और इसकी आर्थिक रणनीतियां आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण हो जाएंगी। जय हिंद।